लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी अर्श से फर्श पर पहुंच गई है। 2007 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी का हाशिए पर आना, तमाम बड़े बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जाना और मायावती की एकला चलो की रणनीति बहुजन समाज पार्टी के लिए पतन का कारण बनी। लेकिन मायावती का आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। भले ही लोकसभा चुनाव 2024 रहा हो या फिर उससे पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती को हार का ही मुंह क्यों न देखना पड़ा हो। जहां एक तरफ मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन बाद में फैसला लेकर ये पद उनसे छीन लिया गया था और खुद मैदान में उतरकर चुनावी रणनीतियों को संभाला था मायावती ने। लेकिन कुछ खास और रोमांचक परिणाम न हासिल होने से मायावती एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। मायावती ने एक बार फिर अपनी रणनीतियों में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, पार्टी के एक दिग्गज नेता को बाहर का रास्ता मायावती ने क्यों दिखाया है और इस दिग्गज नेता के पार्टी से बाहर जाने के बाद भतीजे आकाश आनंद को लेकर अब क्या होगा माया का अगला प्लान और 2027 को लेकर मायावती ने कौन से बहुत बड़े बड़े बदलाव के संकेत अब दे दिए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बुधवार का दिन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद खास रहा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बसपा के मेरठ जिले के प्रभारी नितिन के साथ निष्कासित कर दिया गया, जो दक्षिणी राज्यों में पार्टी के संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर बताए जाते हैं। मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बसपा की ओर से विशेषकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद नितिन सिंह, जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरअसल मायावती का एक्स पर किया गया ये पोस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव में अभी से जुड़ गई है और मायावती कोई भी रिस्क अब नहीं लेना चाहती हैं, खास तौर से उन लोगों से जो बसपा में ही रहकर बसपा के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हों। यही नहीं, 2027 की चुनावी रणनीति को लेकर मायावती ने भी एक खास प्लान बना डाला है। गांव चलो अभियान के तहत बसपा आम आदमी तक पहुंच बनाने में जुट गई है, तो वहीं पार्टी विरोध में काम करने वालों के खिलाफ मायावती लगातार सख्त एक्शन ले रही हैं। इसी कड़ी में ये एक्शन भी माना जा रहा है। बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगातार अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में मायावती लगातार सख्त एक्शन भी ले रही हैं। निकाले गए बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। वो पार्टी में काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए थे। मतलब साफ है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अपने ही नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि दलितों को लेकर बनाई जा रही तमाम रणनीतियों के बीच अगर बसपा का भी कोई खास शख्स सामने आता है तो उसे हटाने में मायावती कोई भी गुरेज नहीं करेंगी, जो इस बात का संकेत है कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से फुल फॉर्म में नजर आ सकती हैं, जिसकी बानगी उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को हटाकर पेश कर दी है।